अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान का आलमी सालिसी अदालत के इजाफी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अदालत ने 27 जून को किशन गंगा और अटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबों पर इजाफी फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया है कि इसका दायरा इख्तियार बरकरार है। वो इस मुकदमे को बर वक्त, मौसर और मुनसिफाना अंदाज में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रखती है। भारत के मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के ऐलान के बाद अदालत ने ये इजाफी फैसला जारी किया। फैसला इस मौक़िफ़ की तौसीक़ करता है कि आबी मुआहिदा अब भी मौसर और नाफिजुल अमल है। भारत को इस मुआहिदे के हवाले से यकतरफा इक़दाम का कोई हक़ हासिल नहीं। हिंदुस्तान फौरी तौर पर सिंतास मुआहिदे के मामूल के मुताबिक अमल दरामद को बहाल करे। कोई भी फरीक सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोदी झूठे बयानी से इज्जत बचाना चाहता है। शंघाई ताउन तंजीमी इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। सालिसी अदालत से फैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकते जिससे सिंतास मुआहिदे पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हरदर्मी पर उतर आएगा। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का फौरी और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए पुरज़्म है। भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन हल है। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। गजा में इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम किया। पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता की हालिया सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी के उसूल पर अमल पैरा है। Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. Distinguished participants, Pakistan remains profoundly concerned about the recent developments in the Middle East. We condemned Israel's completely unjustified aggression against Iran, as well as the attack on Iranian nuclear facilities by the United States. These actions, representing a highly dangerous escalation, have been in violation of the UN Charter and the international law. Pakistan has welcomed the announcement of the ceasefire between Iran and Israel. Ladies and gentlemen, Israel's genocidal war against Palestinians in Gaza continues to be a stain on the conscience of humanity. The wanton killing of children and women and deliberate targeting of humanitarian workers have no parallels in the world history. सयाहत के फ़रोग़ का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी को फौरी अमली इक़दामात की हिदायत। पाकिस्तान कुदरती वसाइल और लाजवाल खूबसूरती का हामिल। शुमाली इलाकों में बर्फ़पोश पहाड़, जंगलात, दरिया और कुदरती वसाइल की बदौलत हमारा मुल्क किसी से भी कम नहीं। बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद-ओ-रफ़्त को सहल बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। टूरिज़म ब्रांड के तौर पर मुतारिफ़ करवाया जाए। सूबों की मदद ली जाए। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। ख़ुसूसी टूरिज़म जोन बनाने और इस सेक्टर में मुस्तकिल सरमायाकारी के लिए मनसूबाबंदी का हुक्म दे दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद मुंतखब रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। नून लीग में शामिल होने का ऐलान। चौधरी उस्मान अली का हुकूमती पॉलिसियों पर इत्तेमाद का इजहार। आइंदा साल के बजट की मंजूरी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुलाई के पहले हफ्ते में आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़रबाईजान में 17वें इक़्तिसादी ताउन तंजीमी इजलास में शिरकत करेंगे। ECO का 2 रोज़ा 17वां इजलास 3 जुलाई को खानकंदी में होगा, जबकि दौरे के दौरान वज़ीर आज़म आज़रबाईजान की क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। सानिहा सवात में 12 हलाकतों के बाद दरिया किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का होटल मस्मार न होने पर उनके भाई का कहना है कि होटल के पास हुकूमत की जानिब से जारी करदा NOC मौजूद है। उधर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने
हिदायत की है कि रिवर बेड्स पर NOCs का असर-ए-नो जायज़ा लिया जाए। दूसरी तरफ सैलाबी रैली के बायस दरिया में डूबने वाले एक बच्चे की लाश अभी तक ना मिल सकी। सवात में सानिया होने के बाद सूबाई हुकूमत मुतहरिक हो गई। इलाके में गैर कानूनी होटलों और तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 26 से जायद मकामात पर तजावजात को मिसमार कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान हालात कशीदा रहे और पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया गया। मुतअद्दिद एहलकार मामूली जख्मी हुए जबकि 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन के दौरान विफाकी वजीर अमीर मकाम का दरिया किनारे मौजूद होटल मिसमार न होने पर उनके भाई और KP असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने वजाहत कर दी। उनका कहना है कि इमारत गैर कानूनी नहीं, उसका NOC PTI हुकूमत ने खुद जारी कर रखा है। उसने ये बिल्डिंग नहीं बनाई, उसने तैयार बिल्डिंग खरीदी। ठीक है, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। और उसके लिए इस गवर्नमेंट ने NOC दी जिस बंदे ने बिल्डिंग बनाई। ठीक है, एक तो आपकी क्लैरिटी के लिए कि वो इलीगल नहीं। ठीक है। दरिया में सियाहों के डूबने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी रहा। अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि एक बच्चे की लाश अभी तक नहीं मिल सकी। उधर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह की जेर सदारत इजलास में सियाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया गया। इजलास में जदीद आलात के जरिए रेस्क्यू में बेहतरी लाने का फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि अवाम को दरिया के करीब जाने से रोकने के लिए आगाही मुहिम में तेज आई जाए और दरियाओं के अतराफ दफा 144 का इत्तलाक यकीनी बनाया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सवात सानिहा एक अफसोसनाक कुदरती आफत है, ताहम हुकूमत ने फौरी इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की और उसी रोज़ 80 अफराद को बचाया। वाक़े के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की गई। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भी बिला इम्तियाज़ जारी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जहाँ भी ऐसा हादसा हो वहाँ पर फौरी तौर पर इमदादी जो वसाइल हैं वो वहाँ मुहैया किए जाएँ, लोगों को निकाला जाए और रिलीफ की जो भी एक्टिविटी उस वक्त मुमकिन हो सके वो की जाए। 80 लोगों का जिक्र भी करना चाहिए। स्वात के वाक़े पर वज़ीर आला को इस्तीफ़ा देना चाहिए या जो ये मुतालबा कर रहा है कि उसके खिलाफ FIR, तो मैं पहले उसको कहूँगा कि सिंध के वज़ीर आला और बिलावल भुट्टो के खिलाफ थर में बच्चों की अमवात की FIR होनी चाहिए। पाकपतन में जो 20 बच्चे अभी चंद दिन पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में जाँ बाक हुए हैं, उसकी वजह से जो है इस्तीफ़ा देना चाहिए। दरियाओं में जो गैर कानूनी खुदाई माइनिंग के नाम से हो रही थी उस पर भी पाबंदी ज़बरदस्ती लगाई गई है। आप 4 नहीं 13 की 13 कमेटियाँ वापस ले लें, हमारी आवाज़ बंद नहीं की जा सकेगी। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा स्पीकर ने वज़ीर आला को खुश करने के लिए 26 अरकान को मुअत्तल किया। आई में एहतजाज का हक मौजूद है, हमें कोई नहीं रोक सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला जमहूरियत का मजाक है, निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। एहतजाज होते हैं जब आप अवाम दुश्मन, अवाम कुश, किसान दुश्मन बजट पंजाब में देंगे तो लोग एहतजाज करेंगे, और वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एहतजाज कर रहे थे। आप ये देखें कि उस एहतजाज के नतीजे में क्या हुआ, सस्पेंड कर दिया गया अगली 15 सिटिंग्स के लिए। दुनिया की पार्लियामेंट में तो अगले डंडे मारते हैं इनको, ये जो इस किस्म की हुकूमतें आती हैं। आप देख लें इंडियन पार्लियामेंट के अंगलों ने, खवातीन ने जूते उठा उठा के जो है स्पीकर को जो मारे थे पकड़ के। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, 4 कमेटियां, तुम 13 की 13 कमेटियां वापस ले लो, तुम सब पे जो है वो नो कॉन्फिडेंस कर दो। मगर अगर तुम ये समझते हो कि इससे इनकी आवाज दबाई जा सकती है और तुम्हें पंजाब में ये गुंडा करने की इजाजत देंगे तो नहीं देंगे। सबकी सबका वोट ऑफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस करो। चोरी का वोट है तुम्हारा, तो ये वोट ही नहीं है, तुम्हारा ख्वाब ख्याल है। इस तरीके से तुम उनकी आवाज बंद नहीं कर सकते हो और ना कर सकोगे। तो हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं और हम स्पीकर साहब के इस रवैये की भी मुजम्मत करते हैं। हमने आपको कहा ना, इस पे चुप नहीं बैठे। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से भी महरूम हो गए। ऑपोजिशन के 4 चेयरमैनों के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो गई। अंसर इकबाल, मुर्तज़ा इकबाल, एहसन अली और साइमा कंवल को ओहदों से हटाकर पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। खबर देंगे, दुबई ने बिजली से चलने वाली हवाई टैक्सी का कामयाब तजुर्बा करके नई तारीख रकम कर दी है। दुबई के नायब वज़ीर आज़म हमदान बिन मोहम्मद ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में लिखा कि यह आजमाइशी परवाज़ सिर्फ एक तजुर्बा नहीं बल्कि एक अहद की शुरुआत। वो अहद जहां सफ़र सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं रहेगा, ना सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि माहौल पर भी बोझ कम पड़ेगा।